वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे किसान भाई पूछ रहे हैं कि यार जो हमने अभी चावल लगाए हैं यानी कि सुपर केनात 515 या कोई और ऐसी वैरायटी लगाई है बांसपति की, तो उसके कितने दिन बाद जो है डीएपी की खाद हमें देनी चाहिए और कितनी देनी चाहिए, उसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। तो मेरे भाई ये सामने देख रहे हैं, ये जो मैंने लगाई थी चावल, ये अप्रैल की काश्त है। अभी जो चावल लग रहे हैं उनकी भी मैं आपको एडवाइजरी बताने जा रहा हूँ। उनकी एडवाइजरी ये है कि यार जैसे ही जो है जड़ लगती है, उसको हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं कि चोपा लगना। जैसे ही चोपा लग जाता है, कलर चेंज कर जाती है आपकी मूंजी या धान की फसल, तो उस पर जो है आप फ़ौरन डीएपी की तरफ जाएं। अच्छा, डीएपी क्यों हम देते हैं, डीएपी की मिकदार कितनी होनी चाहिए? पर एकड़ शुरू में डीएपी की मिकदार 1 बोरी फी एकड़ के हिसाब से देनी चाहिए। और साथ साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि डीएपी आपको पता है कि जड़ों को मजबूत करती है। पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, कि मतलब जो जब पौधा बालिग नहीं होता उससे पहले पहले जो है डीएपी दी जाती है, क्योंकि डीएपी में फास्फोरस है। फास्फोरस जड़ों को मजबूत करती है, पौधे की बढ़ोतरी और डेवलपमेंट के लिए अहम किरदार अदा करती है। इसके साथ साथ फास्फोरस कितनी है आपको पता है, 46% फास्फोरस है और 18% उसमें नाइट्रोजन है। हमारे कुछ जो है फार्मर ऐसे करते हैं कि ये 1 बोरी से भी कम यूज़ करते हैं। वो आप कर सकते हैं चावलों के केस में, धान के केस में, मूंजी के केस में आप ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इसको जिंक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम दूसरे पानी पे, दूसरी खाद पे हम जिंक पे चले जाते हैं। तो डीएपी के केस में ये है कि 10 से 15 दिन बाद, मूंजी लगाने के 10 से 15 दिन बाद आप जो है डीएपी 1 बोरी फी एकड़ के हिसाब से आप उसको छट्टा कर सकते हैं। आपको पता है कि डीएपी जो है इसका देर पा असर होता है, तो उसको पहले पानी पे अगर आप डीएपी दे देंगे तो आखिरी पानी तक इसका असर जो है रहता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद होगी। हमारे चैनल स्नॉलगर उनको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दिए गए घंटे के निशान को दबाएं ताकि आपका और हमारा साथ जो है यूँ बरकरार रहे। वासलाम।